तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग बेसिकली कुछ नए टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आता है हमारे पास। पहले तो आप देख लीजिए कि जो आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वो ये सारे चैप्टर्स हैं। हम लोगों ने लास्ट डे इफ और इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। इफ जिसमें कि सिर्फ एक कंडीशन लगी है और इसका एल्स पार्ट नहीं है, यानी ट्रू पार्ट है सिर्फ। अगर आप लोग इसके साथ एल्स भी लगा देते हैं या इफ एल्स इफ लगा देते हैं तो आप मल्टीपल नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे कंडीशंस के लिए बनाए गए। तो यहां देख रहे होंगे कि इसमें साफ साफ लिखा है, इसमें हमें कंडीशन बतानी पड़ती है, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। आप लोग लिख रहे थे ना इफ, और ब्रैकेट में एक कंडीशन तो लिख ही रहे थे। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अभी हम दो और पढ़ेंगे, स्विच एंड गो टू। इनको कहते हैं अनकंडीशनल स्टेटमेंट। इसका मतलब इसके अंदर कंडीशन लिखनी नहीं पड़ती। जैसे ब्रैकेट में हम लोग लिखते थे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई तो आगे बढ़े, तो इसमें हमें ऐसा नहीं लिखना होगा, इसमें कंडीशन की जरूरत नहीं है। जैसे हमने लिख दिया गो टू लाइन नंबर 4, या फिर कोई हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया, कोई हम लोगों ने की दे दी, तो गो टू RAJ राज, तो ऑटोमेटिकली वो बिना कंडीशन के जैसे ही इस लाइन पे आएगा वो राज वाली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। खैर इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम फिनिश किया था। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक छोटे से ऑपरेटर के बारे में, जिसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके पास तीन है। ये जो डबल डबल लगा हुआ है इसे कहते हैं एंड ऑपरेटर। दो पाइप बनी है इसे कहते हैं और ऑपरेटर, और इसको हम लोग कहते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इसके बारे में थियरी मैंने आप लोगों को शुरू में ही पढ़ा दी थी, जो आप लोगों ने एक्सेल वगैरह पढ़ा था। एंड और नॉट। एंड का मतलब आप में से कोई बता सकता है एंड लॉजिक हम लोग कब यूज करते थे? आप लोगों को याद हो हम लोगों ने एंड और नॉट तीन के बारे में पढ़ा था। आप में से कोई किसी को आइडिया है एंड लॉजिक क्या क्या करता है, एंड और में क्या अंतर है? पूजा बताएंगे, पूजा बताइए। सर, जब कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो एंड लगता है, कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो और लगाते हैं। एंड नॉट में? नॉट में ट्रू का फॉल्स देता है, फॉल्स का ट्रू देता है। ठीक है, देखिए कुल मिला के कहने का एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आप दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन सारी ट्रू चाहते हैं तो उस केस में आप लोगों को एंड फंक्शन लगाना होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी तो आप और से काम चलाएंगे। मैं आपको इसे यूज करके दिखाता हूं तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिल जाए तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं तो जल्दी हो जाएगा। खैर लिख देते हैं, इतनी देर में ढूंढेंगे। तो मैंने यहां से शुरुआत किया, और सबसे पहले मैंने यहां पर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन से शुरू किया। मैंने यहां पे इंटीजर दे दिया A B। ठीक है, दो कंडीशनें लगाने वाले हैं, और A और B की मैं वैल्यू भी पहले ही असाइन कर देता हूं ताकि मेरे को स्कैन वाला ना लगाना पड़े। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब मैंने यहां इफ लगा दिया, इफ A इज ग्रेटर देन 20, और उसके बाद मैंने यहां पर एक कंडीशन भी लगा दी एंड, और फिर लिख दिया B इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट ले लिया ताकि वो इफ के दोनों पार्ट को कवर कर ले। प्रिंट एफ ट्रू और एल्स प्रिंट एफ फॉल्स। ठीक है, अब अगर आप लोग गौर करें, मैंने यहां पर ये दिया है। मुझे बताइए आउटपुट में क्या आएगा? एंड का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। एंड का मतलब होता है दो कंडीशनें या दो से ज्यादा जितनी भी कंडीशनें मैंने यहां दी हैं सबका सही होना जरूरी है। अभी यहां पर हमसे पूछा जा रहा है क्या ये सभी के सभी सही हैं? अगर सब सही है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों सही हैं, एंड का मतलब दोनों का सही होना जरूरी है, तभी ये पूरा का पूरा आउटपुट ट्रू में शिफ्ट होगा। अगर दोनों में से एक भी कोई गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली फॉल्स आएगा। तो आप लोग मेरे को बताइए आंसर क्या आने वाला है इसका? क्या दोनों कंडीशनें सही हैं? ट्रू आएगा सर।
बिल्कुल, एंड का मतलब हो गया दोनों कंडीशनें हमारी सही हैं। चलिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ और सर वो इंक्लूड की स्पेलिंग सही कर लो। ओके, अब मैं कंपाइल करता हूँ और देखिए हमारे स्क्रीन पे ट्रू आ गया। ठीक, सिंपल है। अब जरा आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए अब क्या आएगा। अभी भी ट्रू। फॉल्स आएगा तो फॉल्स आएगा दोनों फॉल्स बोथ आएगा साइड सर, से। फॉल्स। फॉल्स आएगा, फॉल्स। पहली कंडीशन False सही है, आएगा। ए इज ग्रेटर देन। सही है। दूसरी कंडीशन यस सर। सही है क्या? नहीं है सर, नहीं है सर, क्योंकि बी बराबर है 20 के। हाँ, तो अगर आप देखें तो ये फॉल्स है क्योंकि दूसरी कंडीशन गलत हो गई ना भाई। इक्वल टू थोड़ी लगाया था हमने, ग्रेटर देन लगाया, यानी 21 होगा तो सही होगा, 20 पे तो वो सही नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंस है। अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे पाइप लगा दूं, ये अब ये एंड की जगह और हो गया। ठीक है, अब जरा बताइए इसका आउटपुट क्या निकलेगा, आप लोग बता सकते हैं? ट्रू सर, ट्रू। क्योंकि पहली कंडीशन सही है, दूसरी वाली Yes, कंडीशन sir. गलत है, लेकिन ट्रू के गलत। बीच में और लगा हुआ है, तो इसी कारण से आप लोगों का एक सही होने पर भी आंसर ट्रू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, अगर Yes, sir. दोनों कंडीशनें गलत होती तो क्या होता है इस केस में? फॉल्स हो जाता सर। बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशनें गलत हो जाती तो फॉल्स हो जाता। आ गया समझ में सबको? तो ये आप लोगों का Yes, sir. लॉजिकल ऑपरेटर है। अब एक प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ बनाना है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ओके सर। इतने में ही ये है। प्रोग्राम ये बनाना है कि आपको बताना है टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब हमारे पास 3 कंडीशनें हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल का मतलब है आपसे पूछा गया है कि आप ए बी सी तीनों साइडों के पैरामीटर दीजिए। अब आपको पता ही है सभी को कि अगर a इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक, अगर a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इसको कहते हैं हम लोग इक्विलेटरल। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इक्विलेटरल, तीनों भुजाएं अलग हैं तो स्केलन। अगर कोई दो बराबर हैं लेकिन तीसरी से बराबर नहीं है तो इसे कहते हैं आइसोस्केलन। ठीक है, अब आपको 3 कंडीशनें बनानी है, ध्यान रखिएगा इसमें। तो आप लोग एक प्रोग्राम बनाना शुरू करिए जिसमें ए बी सी यूजर से 3 साइडों की वैल्यू लीजिए, इफ कंडीशन लगाइए, और इफ कंडीशन में आप लोगों को दिमाग लगाना है कि एक साथ 2 कंडीशनें कैसे चलेंगी। मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए हेल्प कर देता हूं। मैं यहां पे सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट टाइप कर देता हूं, कमेंट लिख देता हूं, और वो है टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो हमारा टाइप ऑफ ट्रायंगल हमें यहां से मिल जाएगा। बाकी सब सही है, ए बी सी 3 वैल्यूज हमें यूजर से लेनी है, ये भी सही है। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पर एक कंडीशन में लगाने वाला हूं, वो ये कि अगर ए बराबर बी है और साथ ही साथ एंड बी बराबर सी है, आप देख पा रहे होंगे, तो इस केस में तीनों बराबर हो गए, तो इस केस में लिखकर आ जाए कि ये हो गया आप लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब आगे का दिमाग आप लोग लगाएंगे, इसमें स्कैन स्कैन सब कर लीजिएगा। चलिए सोचिए, अब आपने देखा मैंने 2 कंडीशनों को कैसे यूज किया। अगर ए की साइड बी के बराबर है और बी की साइड सी के बराबर और एंड लगा दिया बीच में, तो ये आप लोगों को डिजाइन करना है। चलिए बनाइए जल्दी से और मेरे को बताइए, और भी कुछ कंडीशंस आगे रहेंगी। इस बीच कुछ क्वेश्चंस भी हैं बच्चों के। सर्वेश बताइए। सर लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा इफ एल्स के साथ ही यूज करेंगे, सेपरेट भी कर सकते हैं इसको यूज? देखिए, लॉजिकल का मतलब है 2 कंडीशनर्स को यूज करने के लिए आएगा। हम इफ के साथ भी यूज कर सकते हैं और भी कहीं भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि इफ के साथ ही होगा। लेकिन बेसिकली अभी तक जो भी आप प्रोग्राम्स बना रहे हैं उसमें मैंने तो पर्सनली यही देखा है कि हमें कंडीशंस में ही इसका इस्तेमाल आता है अक्सर, कि हमें 2 कंडीशनें मैच करानी है, एक मैच करानी है, एक नहीं करानी है, तो इफ के ही यूज में है। लेकिन अगर आप लोग इसको अगर प्रैक्टिकली भी समझें तो देखेंगे कि ये बिना इफ के भी काम करता है। बेसिकली लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि हाँ दोनों सही, तो ये आपका आउटपुट सही। आप इफ के साथ ही इसके प्रोग्राम्स देखेंगे।
जितने भी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे मतलब बुक्स में, वो सब इफ के साथ ही मिलेंगे। ओके, और देखिए बच्चों, जल्दी से बनाइए। मैं मोटा मोटा पूरा कर देता हूं, ठीक। अब बाकी आप लोग बनाएंगे। जिसका बन जाए हाथ रेज करें। अगर आप लोग चेक करें तो ये वाला जो प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, इस प्रोग्राम में अगर आप लोग गौर करें, जैसे कि अब ऊपर से शुरू करते हैं, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को यहां से दिखाऊं आप लोगों को, तो इसमें तो 3 नंबर आपने स्कैन करा लिए, दैट इज गुड। पहली कंडीशन भी सही है कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि एंड लगा है तो ये इक्विलेटरल है। दूसरा, दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, ए इज बी नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी, ऐसा होना चाहिए तो ये स्केलन है। लेकिन इस वाले के लिए ये काम नहीं करेगा, बिकॉज हमें इस वाले में 3 कंडीशनें चाहिए। ए बी के बराबर है लेकिन सी के नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है लेकिन सी के है, ए सी के बराबर है लेकिन बी के बराबर नहीं है। तो आप या तो ये पूरी कंडीशनें लिखिए, या तो एक सबसे अच्छा और इजी सा लॉजिक है, आप इसे ना लिखिए, क्योंकि जो ऊपर वाले 2 हो गए तो जो बचा है वो तो आइसोस्केलन है ही, उसमें लॉजिक लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप तीनों लॉजिक्स लगाएंगे तो प्रोग्राम में 2 इफ और बढ़ाएंगे आप ये भी तो लगा सकते थे, जैसे अभी इन्होंने लगाया कि a इज इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c, ये हो, फिर एक एल्स लगाएं, फिर इस लॉजिक को हम लोग यहां से लिखें, और इस बार हम लोग यहां पे क्या चेंज कर दें, a इज नॉट इक्वल टू b बट b इज इक्वल टू c, तो भी चलेगा। लेकिन इस लॉजिक का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऊपर वाली 2 कंडीशनें जब हो जाती हैं तो जो बच जाती है वो सिर्फ आइसोस्केलन ही बच जाती है। आप खुद ही देख लीजिए, ये कंडीशन हो गई तो ये कंडीशन है, ये जो बच गए वो तो सिर्फ आइसोस्केलन ही ट्रायंगल बचा ना। तो हम अननेसेसरी प्रोग्राम को क्यों लंबा कर रहे हैं। अब आप लोग इस प्रोग्राम को रन करा लीजिए। 3 नंबर में डालता हूं, पहले देखिए 5 5, तीसरा वाला स्कैन ही नहीं हुआ, फिर से डालना पड़ेगा, रुकिए। मैंने डाला 2 2, ये 2 में ही ले रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। 1 सेकंड, एक स्कैन, दूसरा स्कैन, तीसरा स्कैन, कहा मैं गड़बड़ी। सर 2 बार परसेंटेज लगा हुआ है, 2 अच्छा हाँ, ओके सर। ओके, ध्यान नहीं दिया। ओके, तो यहां पर मैंने यहां पे लिखा 2 2 और 2, तो देखिए इक्विलेटरल हो गया। अब मैं तीनों अलग कर देता हूं। इस बार मैंने डाला 2 5 10, स्केलन हो गया, तीनों साइडें अलग। अब मैं फिर से रन कराता हूं और इस बार मैंने डाल दिया 2 2 और 10, 2 साइडें मैंने बराबर कर दी। तो अगर मैं अब एंटर करता हूं तो देखिए आइसोस्केलन हो गया, क्योंकि ऊपर वाली दोनों कंडीशनें गलत हैं उसके हिसाब से, ये वाली भी गलत है, ये वाली भी गलत है, तो बचा तो यही है ना सिर्फ। क्लियर हुआ।